हापुड़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची है और आग पर काबू पाया गया है। तो ये गत्ता फैक्ट्री थी, जिसके चलते आग बहुत तेजी से फैली और काफी नुकसान भी हुआ है। तो फिलहाल आशंका यही जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से चिंगारी निकली, क्योंकि गत्ते की फैक्ट्री थी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। तो लाखों के नुकसान की आशंका इस अग्निकांड में है। हापुड़ देहात थाना के मुरादनगर की घटना है, जहां एक गत्ता फैक्ट्री में आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया है। तो फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। ये तस्वीरें देखिए जरा, क्योंकि गत्ते की फैक्ट्री थी, इसलिए आग बहुत तेजी से फैली यहां पर। इसके बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई तो 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन लाखों का नुकसान इस अग्निकांड में हुआ है। तो हापुड़ के देहात थाना के मुरादपुर की घटना है, जहां अग्निकांड से बड़ा नुकसान हुआ है। तस्वीरें देखिए जरा, क्योंकि गत्ता यहां पर रखा हुआ था, गत्ता यहां भरा हुआ था, तो इसकी वजह से बहुत तेजी से जो भी गत्ता अंदर था, जो भी सामान था, उसने आग पकड़ी और दमकल की टीम के लिए भी काफी मुश्किल हुआ आग बुझाना। लेकिन अब आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन इस अग्निकांड में लाखों का नुकसान हुआ है। तो गत्ता बनाने की फैक्ट्री थी, तो आशंका यही है कि शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, जिसके चलते ये आग लगी और आग लगने से सारा सामान जो इस फैक्ट्री के अंदर था वो जल गया। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर काफी मेहनत कर इस आग को बुझा लिया है। देखिए जरा, हर तरफ धुआं ही धुआं और आग की लपटें नजर आ रही थी। विपिन गिरी हमारे सहयोगी हापुड़ से जुड़े हैं। तो विपिन, कैसे ही पूरी घटना हुई और कितना नुकसान हुआ है? देखिए, फिलहाल जो बताया जा रहा है अभी के शॉर्ट सर्किट के चलते ये फैक्ट्री में आग लगी थी। इस फैक्ट्री में गत्ते से रोल बनाने का काम किया जा रहा था। जब मजदूर काम कर रहे थे तभी शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी और इसमें मजदूर कुछ समझ पाते आज आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया। जिसके बाद पहले तो मजदूरों ने खुद ही इस आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन जब बेकाबू हुई तो दमकल विभाग को सूचना दी। फिलहाल अभी कुछ देर पहले ही दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया है, लेकिन फैक्ट्री को लाखों का नुकसान बताया जा रहा है जो गत्ता फैक्ट्री में आग में जल गया है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर गत्ते बनाने का काम होता था, तो क्या आसपास कोई इलाकाई लोग भी थे? किस तरह का यहाँ पर क्या सूचना दी गई और तुरंत पहुंची थी टीम यहाँ मौके पर? देखिए, ये गांव के कुछ ही पास दूर ही थी फैक्ट्री, हालांकि गांव के ज्यादा नजदीक नहीं थी, कुछ दूरी पर थी और ज्यादा बड़ी फैक्ट्री नहीं थी। तो इसलिए जब कुछ प्रयास किया गया, मजदूरों ने जब बेकाबू हुई तो दमकल को सूचना दी गई और दमकल की गाड़ी कुछ ही देर में वहां पर पहुंच गई और फायर कर्मियों ने आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विपिन आपका जानकारी के लिए। तो आग की ही खबर, अग्निकांड की ही खबर गाजियाबाद से भी आई, जहां कार के शोरूम में आग लग गई और यहां भी काफी नुकसान हुआ है। ये घटना मेरठ रोड स्थित कार के एक शोरूम की है। हालांकि यहां आग लगने की वजह क्या थी अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की जा रही, क्योंकि कार का एक शोरूम था तो बहुत सारा कीमती सामान था जो इस अग्निकांड में जल गया है। गाजियाबाद के मेरठ रोड स्थित ये शोरूम है, जहां पर आग लगने से बड़ा नुकसान हुआ है। वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। अमित राणा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। तो अमित, क्या स्थिति इस वक्त है और क्या कुछ अपडेट है, कितना नुकसान हुआ है इसमें? जी बिल्कुल, तकरीबन आग पर काबू पाया जा चुका है। आपको बताना चाहूंगा, जो शोरूम बना हुआ था उसकी दूसरी मंजिल पर गाड़ियां खड़ी हुई थी और जिसमें कि शुरुआती जांच में पता चल रहा है शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, जिसमें 30 नई गाड़ियां जो हैं वो जलकर खाक हो गई। वहीं 2 जो उसमें लोग थे वो मामूली रूप से झुलस गए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भेजा गया इलाज के लिए। वहीं दूसरी ओर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है इस दौरान, इतने बड़े शोरूम में आग बुझाने का कोई भी यहाँ पर माध्यम नहीं था, जिसके चलते ये आग बढ़ती चली गई। जब तक इस बात की इत्तला फायर ब्रिगेड को दी गई और जब तक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, तब तक आग ने तकरीबन 30 गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि अब आग पर 90% काबू पा लिया गया है। तो सिर्फ वहां धुंध है अभी फिलहाल, लेकिन उसे भी जल्द ही काबू पा लिया जाएगा। अमित, ये 2 पहिया वाहनों का शोरूम था या क्या क्या कुछ रखा हुआ था इसके अंदर? गाड़ियां कौन सी थी? जी, ये 4 पहिया गाड़ियों का ये शोरूम था और 2 मंजिला शोरूम बना हुआ था और दूसरी मंजिल पर ही इसमें आग लगी थी। और जब तक कुछ समझ पाते उससे पहले आग ने 30 गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं जो वहां काम करने वाले 2 लोग थे, जब आग बुझाने के लिए वहां पहुंचे जी तो वो भी आग की चपेट में आ गए। शुक्रिया अमित। तो नुकसान बहुत बड़ा, 30 गाड़ियां हैं जो इस अग्निकांड में पूरी तरह बर्बाद हो गई। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।
और खबर शामली से है, जहां सिटी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के डिब्बे में अचानक आग लग गई और ये आग संदिग्ध हालत में लगी, जिससे रेलवे स्टेशन में हड़कंप मच गया। आरपीएफ और जीआरपी मौके पर पहुंची। आग बुझाने का प्रयास शुरू हुआ तो करीब घंटा भर लगा, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। तो ट्रेन के इंजन में आग किस वजह से लगी, क्या किसी ने कोई शरारत की है, फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है। अजमेर हरिद्वार जाने वाली ट्रेन का यात्री इंतजार कर रहे थे और एक यात्री ने ही आरपीएफ को इसकी सूचना दी थी कि यहाँ एक इंजन में आग लग गई है। तो फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। ये रेलवे स्टेशन से एक सूचना प्राप्त हुई कि रेल के इंजन खड़ा हुआ है। कोरोना की वजह से गाड़ियां यहाँ खड़ी की गई हैं, इसके एक रेलवे के इंजन में आग लग गई है। इस सूचना पर फायर ब्रिगेड 4:30 बजे तकरीबन रवाना हुई और पहुंच के देखा कि आग इंजन में भयंकर रूप से जल रही थी। तुरंत फायर ब्रिगेड टेंडर से 2 गाड़ियाँ ला करके आग को पूर्ण रूप से। फिलहाल ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे जल्द ही।